चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक अम्यूज़मेंट पार्क का सीन, जहाँ पर एलिस रैमस एक फाउंटेन शो को देखकर बहुत ज़्यादा ही खुश हो रही होती है। माओ एलिस रैमस को देखकर कहता है कि लगता है तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही मज़े कर रही हो, और एमी भी एलिस के लिए खुश होती है। और दूसरी जगह सुजुकी, आल्शियल और चिहो उन पर नज़र रख रहे होते हैं। सुजुकी कहती है कि वो दोनों तो बिल्कुल एक कपल जैसे लग रहे हैं। नेक्स्ट सीन में एमिलिया माओ को डांट रही होती है क्योंकि उसने एलिस रैमस को सनस्क्रीन नहीं लगाई होती है, जिसकी वजह से उसको सनबर्न भी हो सकता था। इसलिए एमिलिया बोलती है कि अब तुम्हें इसके लिए हैट खरीदनी होगी। माओ बोलता है कि यहाँ की शॉप ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी, पर माओ की गलती होती है, इसलिए वो एलिस को हैट दिलाने के लिए चला जाता है। पहले एमिलिया एलिस रैमस के लिए एक हैट खरीदती है पिंक कलर की, पर वो उसके लिए बड़ी होती है। एमिलिया बोलती है कि आखिर तुमने इसकी जिम्मेदारी क्यों ली और तुम इसकी जिम्मेदारी कब तक लेके रखोगे। माँ बोलता है जब तक इसके रियल पेरेंट्स यहाँ पर नहीं आ जाते तब तक वो उसकी जिम्मेदारी लेगा। माँ एलिस रैमस से पूछता है कि आखिर तुम्हें कौन सी हैट चाहिए। एलिस रैमस बोलती है कि मेरे को येलो स्ट्रिप वाली हैट चाहिए। माँ फिर एलिस के लिए वो हैट खरीद लेता है, और तभी वहाँ पर एलिशियल आता है, और जब वो उस हैट का प्राइस चेक करता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस हैट की कीमत 2500 येन होती है। चिहो सुजुकी से पूछती है कि तुम यहाँ पर तो सिर्फ उन दोनों पे नज़र रखने के लिए आई हो ना। सुजुकी फिर उसके गाल खींचती है। सुजुकी बोलती है कि ये बात नहीं है, और जब सुजुकी यही सवाल चिहो से बोलती है तो चिहो बोलती है कि वो तो बस ऐसे ही आई है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर माओ ने एलिस के लिए बहुत सारे बलून लिए होते हैं, और एलिस उनका नाम अलग ही रखती है, पर इसका मतलब है येलो, रेड, ब्लू और वाइट। एमिलिया सोचती है कि माओ इतना बुरा भी नहीं है जितना वो सोचती है, और उसे उस पर थोड़ा सा ट्रस्ट दिखाना चाहिए। माओ एमिलिया से बोलता है कि आखिर बात क्या है। एमिलिया बोलती है कि वो तो बस ऐसे ही। एलिस रैमस बोलती है कि उसे पावर रेंजर्स देखना है। एमी बताती है कि इस शो की प्राइस थोड़ी ज़्यादा है। एमिलिया फिर समझ जाती है कि माओ के पास पैसे नहीं है, और वो बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं इसके लिए पे कर दूंगी। एमिलिया जब टिकट लेने के लिए टिकट काउंटर पे जाती है तब वहाँ पर सारी टिकट पहले से ही बिक जाती है, इसलिए वो उसके बाद का शो ले लेती है। वो एलिस से पूछती है कि क्या तुम्हें भूख लगी है, और फिर वो लोग एक अच्छे रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। एलिशियल, सुजुकी और चिहो भी उनका पीछा करके उसी रेस्टोरेंट में आ जाते हैं, पर एलिशियल की वहाँ पर फट रही होती है क्योंकि वो रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। और फिर वो शो शुरू हो जाता है जहाँ पर माँ उनके मूव देखकर कहता है कि ये मूव तो बहुत अच्छे हैं। एलिस रैमस ये शो देख रही होती है, पर तभी उसको कुछ हो जाता है और वो कुछ बड़बड़ाना शुरू कर देती है, और फिर एक और बार उसके सर पर वही हाफ मून आ जाता है जो पहले एक बार आया था शुरुआत में। माँ और एमिलिया एलिस को लेकर बाहर आते हैं, और एमिलिया बोलती है कि तुम जाओ और इसके लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक्स खरीद कर ले आओ। और तभी वहाँ पर वही मिस्टीरियस लेडी आती है जो पिछले एपिसोड में भी अपीयर हो चुकी है, और वो बोलती है कि क्या ये बच्चा ठीक है। और फिर वो एलिस के पास आकर जैसे ही अपना हाथ उठाती है तो उसकी रिंग चमकती है, और एलिस रैमस वहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाती है। और तभी एमिलिया एलिस को लेकर पीछे हटती है। वो मिस्टीरियस लेडी बोलती है कि तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। वो लेडी बोलती है कि मुझे खुशी हुई कि तुम सेफली इतनी बड़ी हो गई हो। एमिलिया बोलती है कि आखिर तुम्हें इसका नाम कैसे पता। वो लेडी बोलती है कि ये नाम इतना अच्छा है कि वो भूल नहीं पाती। वो आगे बोलती है कि तुम लोग तैयार हो जाओ, तुम्हारा दुश्मन बहुत जल्दी आने वाला है, गैब्रियल और उसका हेवनली रेजिमेंट। और तभी वहाँ पर माओ आ जाता है, और माओ एलिस को देखकर बोलता है कि अब तुम ठीक लग रही हो। पर तभी एमिलिया माओ को पंच कर देती है, जिसकी वजह से माओ गोल गोल घूमने लगता है, और वो बोलती है कि तुम्हें पता भी है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। सीन शिफ्ट होता है सुजुनो और उरिशिहारा की तरफ, जहाँ पे उरिशिहारा बोलता है कि तुम्हें उस गेट के बारे में कुछ भी पता है। सुजुनो बोलती है कि उसको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, और तभी उनकी डोरबेल बजती है, और वो दोनों एकदम रेडी हो जाते हैं, और उरिशिहारा तभी वो गेट खोलता है, और उस गेट पर उसका मंगाया हुआ पिज़्ज़ा होता है। सीन वापस से शिफ्ट होता है उन्हीं लोगों की तरफ जहाँ पर चिहो उनको ढूंढ लेती है, और सुजुकी ये देखकर कहती है कि चिहो ये तो तुम्हारे प्यार की ताकत है। सुजुकी उन लोगों को देखकर कहती है कि एमिलिया माओ को फेरिस व्हील में लेकर जा रही है, और एमिलिया आखिर क्या करने का सोच रही है प्राइवेट रूम में। और ये सुनकर चिहो को शौक लगता है। चिहो बोलती है कि सुजुकी तुम ये बोलना बंद करो। एमिलिया वहाँ पर 3 टिकट खरीदती है, और फिर वो लोग उनकी फ़ोटो खींचने के लिए उन्हें ले जाते हैं, जहाँ पर वो तीनों अपनी एक क्यूट सी पिक्चर खिंचवाते हैं। सुजुकी और आल्शियल उनका पीछा करते हुए फेरिस व्हील की तरफ आ जाते हैं, पर चिहो वहाँ पर एक ओल्ड लेडी और एक बच्चे की हेल्प करने लगती है, और तुमने इन्हें एपिसोड 1 में भी देखा होगा। और तभी एक कैमरामैन वहाँ पर सुजुकी और आल्शियल को ले जाता है।
वो कैमरामैन आल्शियल को सुजुकी का बॉयफ्रेंड बोल देता है, जिसकी वजह से आल्शियल थोड़ा शर्मा जाता है और उनकी फ़ोटो कुछ ऐसी आती है। और फिर वो दोनों फेरिस व्हील में चढ़ जाते हैं और वो चिहो को वहीं पर छोड़ देते हैं। सुजुकी कहती है कि हम दोनों ने चिहो को पीछे ही छोड़ दिया। सीन शिफ्ट होता है माओ और एमिलिया की तरफ, जहाँ पर एमिलिया बोलती है कि चलो अब तुम सच बताओ, तुमने आखिर इस बच्चे की जिम्मेदारी क्यों ली। और माओ इस चीज़ का जवाब नहीं देता। आल्शियल बोलता है कि अगर हम उनके थोड़ा और पास होते तो हम उन पर अच्छे से नज़र रख सकते थे। आल्शियल सुजुकी से पूछता है कि आखिर बात क्या है। सुजुकी बोलती है कि उसे सिर्फ थोड़ा सा बुरा लग रहा है क्योंकि उसने चिहो को पीछे ही छोड़ दिया, पर तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो कि बात कुछ और ही है। आल्शियल सुजुकी से बोलता है कि तुम्हारा चेहरा थोड़ा सा लाल हो रखा है। सुजुकी बोलती है कि उसकी सनस्क्रीन लगता है ढंग से काम नहीं कर रही है और सिर्फ यही बात है। एमिलिया बोलती है कि तुम कुछ बोलोगे या चुप ही रहोगे या तुम मरना चाहते हो। माओ बोलता है कि ये तो बहुत कम ऑप्शंस हैं। माओ बताता है कि बहुत समय पहले डीमन रैलम बहुत ज़्यादा ही ब्रूटल था, जहाँ पर डीमंस एक दूसरे को मार रहे थे और एक डीमन ने तो मेरे पूरे क्लैन को भी ख़त्म कर दिया था। पर जब वो बहुत ज़्यादा ही ज़ख्मी था तो उसे एक एंजल ने बचाया था। माँ बताता है कि उसने उस एंजल पे अटैक भी किया था। वो उसका कुछ भी नहीं कर पाया क्योंकि वो एक बच्चा था, ऊपर से वो ज़ख्मी भी था। पर उस समय उस एंजल ने उसे मारा नहीं बल्कि उसने उसे बचाया। एमिलिया बोलती है कि इसके बाद क्या हुआ, आगे बताओ, आखिर उसने तुम्हारी मदद क्यों की। माँ बोलता है कि अगर तुम हंसी तो मैं तुम्हें आगे कुछ भी नहीं बताऊँगा। माँ बताता है कि उस एंजल ने कहा था कि वो पहला एक ऐसा डीमन है जो कि रो रहा था। एमिलिया बोलती है कि पर आखिर तुम रो क्यों रहे थे। माँ बोलता है क्योंकि वो कमज़ोर था इसलिए वो रो रहा था। माँ बताता है कि जब वो एंजल वहाँ से जा रही थी तब उसने उसे एक मून शेप्ड का क्रिस्टल दिया था और फिर उसने उस क्रिस्टल को प्लांट कर दिया था। इसी वजह से वो एलिस रैमस का फादर है। और ये जो रंग है गेब्रा, केतर, मालचुत और यशोड, ये सारे एक और बैटरी ऑफ लाइफ के और शायद एलिस रैमस यशोड का रिकार्नेशन है। ची कहती है कि मैं जेलस हूँ, पर माओ ने कहा था कि वो उस पर ट्रस्ट करे। उन लोगों की राइड ख़त्म हो जाने के बाद वहाँ पर उनकी फ़ोटो आ जाती है। एलिस रैमस वो फ़ोटो मांगने लगती है पर माओ के पास उतने पैसे नहीं होते, इसलिए एमिलिया वो फ़ोटो बाय कर देती है और वो बोलती है कि ये एलिस रैमस की पहली फ़ोटो है। एलिस रैमस वो फ़ोटो देखकर बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है और वो थैंक यू मामा बोलती है, जिसे सुनने के बाद एमिलिया शर्माने लगती है। और तभी माओ और एमिलिया को उरिशिहारा और सुजुनो का कॉल आता है। सीन शिफ्ट होता है सुजुकी और एल्शियल की तरफ, जहाँ पर सुजुकी एमिलिया को कॉल करती है और एमिलिया बताती है कि उन लोगों को घर जाना पड़ गया किसी इमरजेंसी के कारण। एल्शियल बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो वो भी घर जा रहा है और वो उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से जाने लगता है, पर तभी सुजुकी उसे रोक देती है। सुजुकी अपने आप से ही सवाल करती है कि आखिर उसने उसे रोका क्यों, पर तभी वो एल्शियल को अपना नंबर दे देती है और वहाँ पर उन दोनों की भी फ़ोटो आ जाती है, जिसे देखने के बाद सुजुकी शर्माने लगती है, जिसे हम देखकर कह सकते हैं कि शायद फ्यूचर में इन दोनों का रिलेशनशिप भी दिखा सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है घर की तरफ, जहाँ पर माओ और एमिलिया पहुँचते हैं और जब वो अपने सामने देखते हैं तो गाब्रियल और उसके हेवनली रेजिमेंट ने उरिशिहारा और सुजुनो को पकड़ रखा होता है। गाब्रियल बोलता है कि मुझे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं इस मामले को आराम से निपटाना चाहता हूँ। माँ बोलता है तो अच्छा तुम ही हो गाब्रियल, और मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था मैं कभी भी यशोड के गार्डियन एंजल से मिल भी पाऊंगा। गाब्रियल बोलता है कि वो यहाँ पर इस बच्चे के लिए और एमिलिया की सेक्रेट सॉर्ड के लिए आया है और वो माओ से माफ़ी भी मांगता है क्योंकि उसने उरिशिहारा का मंगाया हुआ पिज़्ज़ा खा लिया होता है और वो बोलता है कि पर मैंने उसके लिए पे कर दिया था। गाब्रियल की बात सुनकर माओ बोलता है कि क्या कोई पेरेंट अपने बच्चे को बदल लेगा पिज़्ज़ा मनी के बदले। गाब्रियल बोलता है कि तुम सिर्फ मुझे ये बताओ कि तुम उसे वापस कर रहे हो या नहीं। तभी एलिस रैमस बोलती है कि तुम गंदे आदमी, मैं तुम्हारे संग नहीं जाऊंगी, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। गाब्रियल बोलता है और फिर उस स्वॉर्ड का क्या। एमिलिया बोलती है कि मैं वो स्वॉर्ड तुम्हें जब तक वापस नहीं करूँगी जब तक मुझे मेरा गोल नहीं अचीव हो जाएगा। गाब्रियल बोलता है कि तुम हेवन को अपना दुश्मन बना रहे हो और मुझे ताकत यूज़ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और तभी वो माओ पर अटैक कर देता है। गाब्रियल उससे फिर से पूछता है कि तुम बताओ तुम उसे वापस कर रहे हो या नहीं। माओ बोलता है कि बिल्कुल नहीं, मैं डीमंस का रूलर हूँ और मुझे इंसानों और एंजल को परेशान करने में बड़ा मज़ा आता है। गाब्रियल बोलता है कि तुमने मेरे पास और कोई रास्ता नहीं छोड़ा, और वो फिर से अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, पर तभी वहाँ पर चिहो आ जाती है और वो बोलती है कि प्लीज़ प्लीज़ एलिस रैमस को मत लेके जाओ यहाँ से।
गाब्रियल ची से बोलता है कि तुम ऐसे मत रहो, ऐसा लगेगा कि जैसे मैं बुरा इंसान हूँ। गाब्रियल उन्हें बोलता है कि मैं आज तो यहाँ से जा रहा हूँ, पर मैं कल सुबह उसे लेने के लिए वापस ज़रूर आऊँगा। और फिर वो अपनी आर्मी को वहाँ से लेकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वो लोग बात कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर आलिशियल आता है और वो जैसे ही गेट खोलता है तो उसे अपने सामने एक पिज़्ज़ा का डब्बा दिखता है और वो उरिशिहारा से बोलता है कि आखिर ये पिज़्ज़ा के बारे में तुम कुछ बताना चाहोगे। उरिशिहारा बोलता है कि आलिशियल को कुछ नहीं पता, इसलिए हम उसे इससे बाहर रखेंगे। माओ एलिस रैमस से पूछते हैं कि क्या वो उस आदमी के संग जाना चाहेगी। एलिस रैमस उसे साफ मना कर देती है। एमिलिया बताती है कि वो और सुजनो एंजल्स के खिलाफ नहीं जा सकते। माओ बोलता है कि उसे इस बारे में पता है। माओ बोलता है कि एमिलिया आज रात के लिए तुम यहीं पर रुक जाओ और इसी के संग हमारी ये एपिसोड खत्म हो जाता है।